नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है, हैरत हुई है? जिंदगी में कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाएं, कुछ देश दूसरे व्यक्तियों, दूसरी संस्थाओं और दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब होते हैं। कारण बिल्कुल साफ है। उन लोगों के काम करने का, उन संस्थाओं के सोचने का, उन देशों के काम करने का तरीका दूसरे लोगों से ज्यादा अलग और ज्यादा असरकारक होता है। वे जिस काम को भी हाथ में लेते हैं, उस काम को संपूर्णता के साथ करने का उनका जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वह दूसरे लोगों से ज्यादा असरकारक होता है। क्योंकि मेरा यह मानना है, किसी भी संस्थान में, किसी भी कार्यालय में या किसी भी देश में काम करने वाले जो लोग हैं, संसाधन के रूप में जो उनकी सबसे कीमती पूंजी माने जाने चाहिए, ये लोग, ये संस्थाएं, ये देश, ये कार्यालय ये भली भांति सीख चुके हैं कि हमारे जो सबसे कीमती संसाधन है लोग, उनमें हम पैसा लगाकर अपने काम को कितना ज्यादा असरकारक बना सकते हैं। क्योंकि वास्तव में किसी भी देश में, किसी भी संस्थान में या किसी भी कार्यालय में खूबियों से भरे हुए लोग ही संपूर्णता की ओर किसी कार्य को ले जाते हैं। और यकीन मान लीजिए, जीवन हर समय समझौतों से, जिंदगी हर समय चुनावों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक घटिया नेता का चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो देश की और खुद की बर्बादी भी हम खुद ही चुनते हैं। यदि हम जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं, तो अगली सुबह सिरदर्द की शिकायत भी खुद ही चुनते हैं। हम यदि जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो मोटा होने का चुनाव भी हमारा खुद का ही है। यदि बेहिसाब नशे में हम हाईवे पर अनियंत्रित गति से पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चलाते हैं, तो दुर्घटना में खुद को मारने और दूसरों को मारने का चुनाव भी हमारा खुद का ही होता है। यह चुनाव भी हमारा अपना ही है। जब हम दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो यह चुनाव भी हमारा खुद का ही होता है कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते, तो यह चुनाव भी हमारा खुद का ही होता है कि लोग भी हमारी परवाह न करें। यकीन मान लीजिए, हम जिंदगी में समझौतों के लिए, हम जिंदगी में चुनाव करने के लिए आजाद हैं। हम मनचाहा चुनाव कर सकते हैं, परंतु जहां तक मेरा मानना है, एक बार चुनाव कर लेने के बाद वह चुनाव हमें कंट्रोल करता है, हम उस चुनाव को कंट्रोल नहीं करते। मसलन के लिए, मैं समोसा खाने के लिए आजाद हूं, कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है, मगर समोसा खा लेने के बाद वो समोसा मेरे पेट का चुनाव करेगा, मेरे शरीर का चुनाव करेगा, मेरे शरीर के डाइजेशन लेवल का चुनाव करेगा, मेरे शरीर की सारी तंत्रिकाओं को कंट्रोल करने का, मेरे शरीर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का चुनाव वो समोसा करेगा। हम गलत संगत का चुनाव करने के लिए आजाद हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक बार गलत संगत का चुनाव कर लेने के बाद वो संगत हमें कंट्रोल करती है, हम उस संगत को कंट्रोल नहीं करते। और यकीन मान लीजिए, हम जिंदगी की तुलना उस कुम्हार से कर सकते हैं, उस कुंभकार से कर सकते हैं, जो एक ही प्रकार की मिट्टी से नाना प्रकार के मनचाहे आकारों वाले बर्तन बना देता है। इसी प्रकार हम भी यदि चाहें, कोशिश करें और ठान लें, तो हम जिंदगी को मनचाहे आकार में, मनचाहे रूप में
ढाल सकते हैं। कहते हैं ना कि रंज में भी खुशी की बात करो, रंज में भी खुशी की बात करो। रंज गम है, खुश रहिए, दुगने उत्साह के साथ काम कीजिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं और खुदा का सबसे बड़ा वरदान है। रंज में भी खुशी की बात करो, इस कदर बसर हयात करो। हयात अर्थात जिंदगी। इस कदर बसर हयात करो, मौत जब आए मर भी जाना लोगों, जीते जी जिंदगी की बात करो। यह बड़ी दुखद स्थिति है कि इस संकट काल में, कोरोना के इस संकट काल में, कुछ लोगों को असमय ईश्वर के घर जाना पड़ा। बड़ा दुखद है ये, परंतु हम खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। सरकार बार बार इस बारे में दिशा निर्देश दे रही है। खुद की बेहतरी के लिए, खुद के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम बहुत कुछ ऐसा रचनात्मक कर सकते हैं जो हमें आने वाले कल में एक ऊर्जा से, एक नए प्राण से भर देगा। बिकॉज लाइफ इज ए बूमरैंग। जिंदगी एक बूमरैंग है, इसमें जो हम डालेंगे वही हमें ये निकाल कर देगी। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। 4 साल का एक मासूम बच्चा, इट वॉज ए हिली एरिया, पहाड़ी इलाका था, और माँ और बेटा पहाड़ों की तलहटी में साथ साथ रहा करते थे। किसी दिन एक बात पर माँ से झगड़ा हो गया और माँ को कहता है, माँ मैं आपसे कुत्ती हूं, आप तो बहुत बुरी माँ हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तुम दुनिया की सबसे बुरी माँ हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। बच्चे ने ये बोला और उस झोंपड़ी नुमा छोटे से घर से बाहर निकल गया। बेतहाशा भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, चीखता और चिल्लाता जा रहा है, तुम दुनिया की बुरी माँ हो, बहुत बुरी माँ हो, आई हेट यू मॉम, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिजिक्स हमने पढ़ी है, ध्वनि के बारे में हम सब जानते हैं। जब ध्वनि को पहाड़ी इलाके में या किसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर बोला जाता है तो उसकी इंटोनैपिंग, अनुतान होती है, बमिंग होती है, इको होती है साउंड की। और बच्चे के कानों तक लौट कर आया, तुम बुरी माँ, नफरत करता हूं, बहुत बुरी माँ हो। 4 साल का वो मासूम बच्चा सहम गया, डर गया, कांप गया और दबे पांव, उल्टे पांव दौड़ा और मां के आंचल में जाकर, मां की गोद में जाकर, मां के अंचल में जाकर छिप गया और बोला, मां बाहर कोई एक बुरा बच्चा रहता है, बुरे बच्चे के रूप में कोई एक शैतान बच्चा, जो आपके बारे में ये कहता है आप बहुत बुरी मां हैं, मैं आपसे नफरत करता हूं। मां सारा वाकया समझ गई और मां ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, तू मेरा बहादुर बेटा है, राजा बेटा है, तू बहुत प्यारा बच्चा है, तू एक बार वापस जा और इस बार बोल, तुम दुनिया की बेहतरीन मां हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चे ने मां की बात मान ली। बच्चा बेतहाशा भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है और बोलता जा रहा है, तुम दुनिया की बेहतरीन मां हो, आई लव यू मॉम, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप सबसे मैं सवाल पूछता हूं, बच्चे के कानों में इस बार प्रतिध्वनि लौट कर क्या आया होगा? जाहिर सी बात है, तुम दुनिया की बेहतरीन मां हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कहानी सच है या झूठ, कहानी का संकेत बिल्कुल साफ है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, हम जीवन में जो डालेंगे जिंदगी हमें वह निकाल कर देगी। यकीन मान लीजिए, आप जीवन में निराश, वैमनस्य, अवसाद, घृणा डालते हैं, जीवन आपको वही निकाल कर देगा। आप जिंदगी में उत्साह, आप जिंदगी में पॉजिटिविटी, आप जिंदगी में परिश्रम, लगन, समर्पण, मेहनत, आप जिंदगी में कार्य के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, मूल्य डालते हैं, जिंदगी आपको वो निकाल कर देगी
लोगों को दांतों तले अंगुली दबानी होगी। तो मेरा संदेश यही है, इस संकट काल में हिम्मत न हारें, बजाय हालात का शिकार बनने के हालात का सामना कीजिए। शक और भय इंसान के दिमाग को पागल बना देता है। विजेता वही होता है जो हालात से मुकाबला करके अपने संपूर्ण रूप में उठकर आता है। धन्यवाद।